हैं। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ एक्सप्लेन कर रखा है कि गुणात्मक परिवर्तन में क्या होता है, आपकी कार्यशैली कैसे आप कोई भी काम को करते हो, वे ऑफ डूइंग क्या है, एबिलिटी क्या है, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग कैसी है आपकी गुणात्मक परिवर्तन में देखी जाती हैं। परिणात्मक में आपकी हाइट हो गई, वेट हो गई, आपका शेप हो गया, देखने में कैसे है, ये सारी थिंग्स। द डेवलपमेंट चेंजेस आर प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली एंड सिक्वेंटली, ये परिणात्मक परिवर्तन की बात हो रही है। फिर एक वर्ड यूज हुआ तत्, तो तत् का क्या अर्थ है, लगातार चलना, अर्थात पीछे की अवस्था पर पुनः ध्यान नहीं देना। जैसे आपके अभी हमें प्रेजेंट्स में ही चलना है, ऐसे नहीं पास्ट में कुछ भी गलत हो गया आप उसकी तरफ बार बार रिमाइंड कर रहे हो उन थिंग्स को, तो वो नहीं करना आपको। नेक्स्ट है विकास, मानसिक पक्ष, सामाजिक और सामाजिक पक्ष इत्यादि में। फिर विकास स्टूडेंट्स होता है जैसे शारीरिक विकास हो गया, ज्ञान संबंधी होता है, सामाजिक हो गया, सांवेगिक हो गया, अलग अलग विकास डेवलपमेंट होते हैं हमारी पूरी लाइफ में। जैसे सोशल डेवलपमेंट, इमोशनली, कोग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट। तो अब इनके बारे में और एक्सप्लेनेशन है। फिजिकल में तो आपकी हाइट, वेट, साइज, शेप कैसी है, ये देखिए ग्रोथ होती है, जैसे स्टार्टिंग में बच्चा कैसा है, फिर बैठना शुरू करता है, फिर थोड़ा स्किल, फिर ऐसे ऐसे हमारी यंग एडल्ट एज तक कैसे चेंज आते हैं बॉडी में, वो सारी थिंग्स है। उसके बाद है स्टूडेंट्स मोटर डेवलपमेंट या स्पीड, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, गति संबंधी पक्ष जो शारीरिक विकास से संबंधित होते हैं। उसमें दो स्केल होती हैं, फाइन और ग्रोस। फाइन में होता है सूक्ष्म गतिक बोलते हैं उसको हिंदी में, एंड ग्रोस को बोलते हैं स्थूल गतिक कौशल। जैसे मसल्स होगी, आर्म्स, लेग्स, और जो फाइन्स में होती हैं छोटी, जैसे आँख की मांसपेशियाँ होगी, ईयर की हो गई, मसल्स की हो गई, छोटी जो मसल्स होती हैं उनकी। तो ग्रोस से फाइन, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ डेवलपमेंट होता है। घुटनों के बल चलना, खड़े होकर दौड़ना, कूदना, बाद में हम ये बच्चे स्टार्टिंग से बता रखा है। फिर है सूक्ष्म गति कौशल में, जैसे कुछ उठाना, अंगुली और अंगूठे के रेत में पैरों की अंगुलियां घुमाना, ड्राइंग, पेंटिंग, काजल लगाना, ये सारी थिंग्स फिंगर्स की बात हो रही है। कोग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब है संज्ञानात्मक पक्ष में विकास से अर्थ है मानसिक क्षमताओं के विकसित होने से संज्ञान का, दिमाग, बौद्धिक क्षमताओं का विकास होता है। जैसे स्टूडेंट्स अपने पार्ट्स है ब्रेन के, एक लेफ्ट ब्रेन है, राइट ब्रेन। तो राइट ब्रेन में हम क्रिएटिविटी ज़्यादा डेवलपमेंट होती है, ड्राइंग, म्यूजिक, डांस, एंड लेफ्ट में लॉजिकल, उसमें साइंस हो गया, मैथ हो गया, लैंग्वेज हो गया। जैसे ये पार्ट दिखा रखी है लेफ्ट राइट करके, तो इसमें आपको बता रखा है कि राइट ब्रेन में क्या डेवलपमेंट रहता है एंड लेफ्ट ब्रेन में क्या रहता है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट सोशल डेवलपमेंट क्या है, समाज के अंतर्गत निहित नियमों का अनुपालन करना, मोरल डेवलपमेंट इसी से संबंधित है। तो जो भी समाज के नियम्स होते हैं उनका पालन करना, तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लर्निंग, अडेप्टिंग, इंस्टॉलिंग वैल्यूज़, जो सोसाइटी के नॉर्म्स है, कुछ रूल्स जो बना रखे हैं उनके बारे में जानना, वो सारी थिंग्स होती हैं। इमोशनल डेवलपमेंट में रहता है इसके अनुसार स्वयं कि आप कैसे इमोशनली कनेक्ट है अपने फ्रेंड सर्कल्स में या कोई भी थिंग्स को लेकर, ठीक है, उसको आप अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करते हो, ये वाली सारी थिंग्स आती हैं उसमें। एंड फर्दी यह विकास का एक छोटा हिस्सा होता है जिसमें मेच्योरिटी का हिस्सा है, मतलब डोमेन ही रहता है आपका। इसमें आपका ग्रोथ भी होती है, क्वांटिटेटिव जो मात्रात्मक परिवर्तन था वो वाली थिंग्स भी होती हैं। फिर क्वांटिटेटिव में स्ट्रक्चर चेंजेस, आप मोटे हैं, पतले हैं, लंबा, आकार में वृद्धि, छोटा होना। क्वांटिटेटिव का अर्थ है जैसे हम गणन, मेजर कर सकें, विकास में हम सभी हिस्सों को माप सकें। यहाँ से गति वृद्धि, एक मम्मी पापा बोल रहे हैं बाहर। क्वांटिटेटिव का अर्थ होता है जिसे हम गणना, मेजर कर सके, विकास में हम सभी हिस्सों का माप नहीं सकते। वृद्धि एक समय पर रुक जाती है, जबकि विकास है वो गर्भ से कर तक चलने वाली प्रक्रिया होती है, वॉर्म टू टोम तक। ठीक है स्टूडेंट, वृद्धि को एक यूनिट के तहत मापा जा सकता है। विकास का केवल आकलन, असेसमेंट किया जाता है आपकी माइंड की डेवलपमेंट कितनी हुई है। जैसे अपने कोई कई ऐसे गेम भी होते हो जिसमें ज़्यादा सोचने वाली थिंकिंग होती है, जैसे चेस का गेम हो गया या और भी होते हैं, पता चलता है उसमें। उसके बाद वृद्धि जैसे मात्रात्मक और परिणात्मक परिवर्तन होता है, स्ट्रक्चरल और क्वांटिटेटिव चेंजेस। वृद्धि शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित भी हो, उसका मापन सही से किया जाता है। विकास में गुणात्मक परिवर्तन, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, क्वालिटेटिव कैसे चेंजेस सोचते हो आप, उनका मतलब बॉडी के मानसिक और व्यवहारिक संगठन से भी होता है। विकास को मापना कठिन है, उसका अवलोकन करते हैं क्योंकि विकास का रूप व्यापक है, उसमें फंक्शनल परिवर्तन शामिल हैं और यह निरंतर चलता रहता है। फिर डिफरेंस है आपके वृद्धि में और डेवलपमेंट में। वृद्धि जैसे मात्रात्मक और परिणात्मक परिवर्तन है, व्यापक परिणात्मक के साथ गुणात्मक भी है, जबकि विकास से शरीर के विभिन्न
मानसिक से इनमें डिफरेंस बता रखा है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस रहता है। उसका मापन हम सही से कर सकते हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा डिफिकल्ट है डेवलपमेंट को मापना। ठीक है, इसमें जो परिवर्तन शामिल, इसमें संरचनात्मक रूप से आप कैसे एक समय के बाद रुक जाती है ग्रोथ होनी तो वर्दी, ऐसी तो नहीं है। जैसे बोलते हैं ना कि टीनेजर एज जो 10 से आपकी 18 तक ही होती है, वहाँ तक जितनी आपकी मेंटली आपकी बॉडी की हाइट बढ़नी हो या और सारी थिंग्स है, बट डेवलपमेंट हम कभी भी कर सकते हैं एट एनी एज, यानी निरंतर चलती रहती है, डिपेंड टू ह्यूमन बींग्स। ये डेवलपमेंट की स्टेज है, जैसे शैशवावस्था बोलते हैं, इन्फेंसी 0 से 2, अर्ली चाइल्डहुड पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, लेटर चाइल्डहुड 6 से 12, और एडोलेसेंस जिसको हम टीनेजर रेंज भी बोलते हैं 12 से 18 होती हैं। और WHO का मानना है कि 10 से 19 वर्ष का आयु वर्ग किशोर अवस्था के अंदर ही आता है। ऐसे कि पहले भी एक अवस्था होती है जिसे पेरेंटल स्टेज बोला कहते हैं, ये इससे पहले की बात हो रही है, जिसमें बच्चा जो गर्भ के अंदर होता है उस टाइम आपकी मदर्स क्या सीखती है, उसका भी इम्पैक्ट क्या सुनते हैं, ठीक है, उसका इम्पैक्ट भी बेबी के ऊपर जाता है, 9 महीने से 10 महीने जो भी रहता है, तो वहाँ पे निर्भर करता है। शैशवावस्था जो अभी एक्सप्लेन कर रखा है कि इसका टाइमिंग 0 से 2 वर्ष है, ज्ञानेंद्रियों से सीखता है अपनी, ठीक है। जैसे फिजिकल डेवलपमेंट भी इसमें फास्ट होती है शैशवावस्था में, जो स्टार्टिंग की होती है। पूर्व बाल्यावस्था में 2 से 6 है, यहाँ खिलौने आयु हो गए, इसमें प्लेज होती है ज़्यादा। फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत जल्दी हो सकती है 2 से 6 साल के बच्चों में। इनिशिएटिव एज नकल करके सीखते हैं। भाषा विकास के लिए पूर्व बाल्यावस्था। फिजिकल डेवलपमेंट सोशलाइजेशन इज आल्सो रैपिड। उसके बाद उत्तर बाल्यावस्था लेटर चाइल्डहुड होती है, इसमें टोली अवस्था होती है, गेम्स एलिमेंट्री स्कूल, लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप बेस्ड रहती है, थोड़ी सी उसमें है सुस्पता अवस्था आ जाती है। किशोर अवस्था के अंदर परिवर्तन काल शुरू हो जाता है, यहाँ पे आपका स्ट्रेस स्ट्रेन की भी बढ़ जाती है, आपकी लीडरशिप स्किल कैसी है, इमोशनल स्टेबिलिटी थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है, आइडेंटिटी क्रिसिस करता है, बच्चा ये ढूंढ रहा है कि मैं हूँ कौन, से हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं ना, कभी समटाइम्स आप सोचते हो कि क्या है इस सारी थिंग्स का मीनिंग, ठीक है। चाइल्डहुड से ब्रिज पुल है, एडोलेसेंस बाद में एडल्टहुड होता है। ऐसे ही नेचर है स्टैटिक एंड नेचर इन्वायरमेंटल भी होता है, एडिटिव नहीं होते, हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट होते हैं, ठीक है, अलग अलग थिंग्स है। तो यही हिमांशी मैम ने वीडियोस हम बनाई हुई थी, हमने वहाँ से PDF डाउनलोड की है, तो आप वहाँ से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन सीख सकते हो मैम से, काफ़ी अच्छा चैनल है उनका। ओके, तो प्रिंसिपल और डेवलपमेंट का क्या मीनिंग है आपका, कि डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस तथ है, डेवलपमेंट सिक्वेंटल क्रमिक होती है, रेट ऑफ डेवलपमेंट वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, क्योंकि इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स पर डिपेंड करता है। अगर पेरेंट्स की एज जो हाइट है वो काफ़ी बड़ी है, तो पॉसिबिलिटी है कि जो बेबीज़ होंगे, उनके बच्चे होंगे, तो उनकी बढ़ सकती हैं। तो ये सारी थिंग्स पे, या बैलेंस डाइट वो उस टाइम टीनेजर एज के दौरान ले रहा है या नहीं, या किसी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है तो भी ग्रोथ नहीं हो पाती, तो सो मैनी फैक्टर्स बिहाइंड इट फॉर ए कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ एनी। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शंस सेकंड लैम्वर्थ है एंड स्मीर पदुदुस्त है, हेड से टो तक की बात हो रही है, इसमें सेंटर से प्रीफ्री की तरफ। व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी अलग होती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होते हैं, दुनिया की प्रत्येक प्रजातियों में पाए जाते हैं, कोई प्रजाति समान नहीं होती। उदाहरण के लिए 2 बंदर भी एक जैसे नहीं होते, उसमें भी किसी तरह की विभिन्नताएं वैसे मिलती है, तो वैसे ही ह्यूमन बींग्स में भी होता है। रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंस एंड डोंट लाफ, अगर कोई मान लो बिल्कुल हाइट कम रह गई है, कोई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कोई ज़्यादा मोटा पतला हो गया, तो ऐसे लाफ आपको उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि ये इंडिविजुअली डिफरेंस होता है, ठीक है। दे वेरी इन टर्म ऑफ फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स, हाइट वेट स्ट्रेंथ हेयर कलर हो सकते हैं, तो आपको ऐसे नहीं करना, किसी का भी डल डोमिनेंट हो सकता है, क्रिएटिव ना हो, जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर आपकी बुद्धि डिसाइड करेगी आपका रुचि किस में है, मूल्य एप्टीट्यूड कैसा है आपका, पर्सनैलिटी, ये सारी थिंग्स भी डिसाइड करती है आपका व्यक्तित्व। विद्यालय में यूनिफॉर्म आवश्यक है, परंतु एक शिक्षक के लिए टीचिंग टेक्निक में यूनिफॉर्म अर्थात एक समान होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे के पास अपनी अलग अलग अभिरुचि होती है, इसलिए बच्चों की अभिरुचि के आधार पर एक शिक्षक को टीचिंग टेक्निक फॉलो करना चाहिए। ये नहीं है कि एक टेक्निक द्वारा बच्चों को सारा ज्ञान। अब इसका मीनिंग ये स्टूडेंट, जैसे हम कोई भी टॉपिक समझाते हैं, तो कई बार एक स्टूडेंट जो अच्छे जिन थोड़ा सा जिनकी लर्निंग कैचिंग पावर अच्छी होती है वो उस टाइम समझ जाते हैं, लेकिन हम सभी टीचर्स को जो भी हम स्टूडेंट्स हैं इसमें सेम टीचिंग, तो आपको जो वीक बच्चा तो उसके लिए एक अलग टीचिंग मेथड अपनानी चाहिए, उनको एग्जाम्पल से ज़्यादा रिलेट करवाना चाहिए, कम काम देना चाहिए, ठीक है, ताकि वो समझ पाए। तो टीचिंग्स टेक्निक्स अलग अलग अपनानी चाहिए टीचर्स को क्लास में, ऐसे नहीं कि एक टेक्निक से सब बच्चों को समझ आना नहीं आ रहा, तो दूसरों को और ट्राई कीजिए डिफरेंट वेज।
शिक्षक के लिए यूनिफॉर्म का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शंस स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्मिटी टीचर्स के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन जरूर होनी चाहिए। यदि बच्चों का ग्रुप बनाए तो विभेदी अनुदेशन का प्रयोग होना चाहिए। होमोजीनियस नहीं, हेट्रोजीनियस बनाए। होमो मीन्स सेम नहीं बनाना, सेम एबिलिटी वाले एक ग्रुप में नहीं करने चाहिए। एक वीक है एक स्ट्रॉन्ग है, ऐसे ग्रुप्स बनाइए आप। इंडिविजुअली डिफरेंस क्या होता है? इनहेरिटेड अनुवांशिक, एक्वायर्ड अर्जित होता है। फिजिकल, मेंटली, टेम्परेमेंट कैसा है आपका? अर्जित दो करते हैं हम, कल्चरल, सोशल, एजुकेशनल, इमोशनली भी। मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हम इन्फ्लुएंस होते हैं किसी के डायरेक्शंस में, या हम देखते हैं ना मोटिवेशनल स्पीकर्स को, तो हम थोड़ा चार्ज अप हो जाते हैं कोई भी काम करने के लिए। लेकिन मोटिवेशन अभी प्रेरणा होनी चाहिए, हमारा आंतरिक होना चाहिए, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल होना चाहिए। बाहर वाला है वो पूरे टाइम के लिए नहीं रह पाएगा, थोड़े टाइम के लिए मोटिवेट रहेंगे, हम काम करेंगे, बाद में नहीं करेंगे। तो आपको इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए। अतः आत्मा से लोभ की दृष्टि तक। अमेरिका मनोवैज्ञानिक था, एक नाम है उसका, BF स्किनर। उसका भी प्रेरणा के संबंध में मानना है कि मोटिवेशनल नेशनल हाईवे की तरह होता है। जितना अच्छा मोटिवेशन होगा, सक्सेस रेट उतना ही अच्छा होता है। तो बच्चों में आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना चाहिए, मोटिवेट भी करना चाहिए स्टडी के साथ में टीचर्स को। ठीक है। नीड क्या है आपकी? रिडक्शन ऑफ एरोसोल, अचीवमेंट, गोल डायरेक्टेड उत्तेजना एंड प्रणोद। तो मध्य बाह्य भोजन की शुरुआत 1995 में हुई थी। फिजिकल नीड शारीरिक आवश्यकताएं, सर्वाइवल ऑफ नीड्स अस्तित्व की जरूरत, फूड, वाटर, शेल्टर, स्लीप, मिड डे मील। मसलों की आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है? आत्मसिद्धि, एस्टीम, सम्मान की आवश्यकताएं, लव एंड बिलोंगिंग, प्रेम व अपनेतव की आवश्यकताएं, सुरक्षित आवश्यकताएं, फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या है आपकी? तो ये सारी थिंग्स कर सकते हो। IQ के आधार पर लोगों का वर्गीकरण, IQ इंटेलिजेंस क्वेश्चंस होता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज ए जर्मन बोर्न थियोरेटिकल फिजिस्ट एंड फिलोसफर था साइंस का। वो IQ स्केल उसका 160 पॉइंट्स था। और स्टैनफोर्ड बाय इंटेलिजेंस स्केल होता है, जैसे जीनियस के लिए और गिफ्टेड और 140 हो गया, वेरी सुपीरियर के लिए 120 से 139, इडियट के लिए बिलो 20। ये अलग अलग इंटेलिजेंस स्केल होता है वैल्यू के हिसाब से। इंटेलिजेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इंटेलिजेंस वर्ड से हुई है, जिसका अर्थ है टू अंडरस्टैंड होता है। ये हेरिडिटी से भी अधिक प्रभावित होता है। एबिलिटी टू रीजन, अडेप्ट एंड लर्न। तो IQ का फार्मूला, मेंटल एज कितनी है आपकी, नीचे आपको बायोलॉजिकल एज इनटू में 100 होता है। ठीक है। यदि किसी बच्चे की रियल एज 10 है और उसका दिमाग 12 वर्ष के बच्चे जैसा काम करता है, तो मानसिक आयु उसकी अभी काम कर रही है वास्तविक आयु से डिवाइड करते हो तब उसका निकाला जाता है। ठीक है। एवरेज IQ, मानसिक आयु बाई में वास्तविक आयु। पहला इंटेलिजेंस टेस्ट किया गया था 1905 में। फिर 1908, 1912 ऐसे टेस्ट होते रहते हैं। क्रिएटिविटी के भी तत्व होते हैं आपके, उसकी ट्रिक्स है FFOE, मतलब फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनल एंड एलोब्रेशन, विस्तार से कहते हैं। ये जो जो गुल्फर्ड ने थिंकिंग को दो भागों में प्रस्तुत किया है, डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग से कहते हैं। अपसरी सोच होती है एंड अभिसारी सोच है। ओपन एंडेड किसे कहते हैं, और एक होता है क्लोज एंडेड, रिलेटेड टू क्रिएटिविटी, डाइवर्जेंट थिंकिंग में आता है। आउट ऑफ द बॉक्स किसे कहते हैं, मल्टीपल सॉल्यूशन। कन्वर्जेंट थिंकिंग में लिमिटेड सॉल्यूशंस आ जाते हैं स्टूडेंट। ठीक है। ये गिफ्टेड चिल्ड्रंस होते हैं, जैसे बोलते हैं बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स है, स्टार्ट छोटे बच्चे भी बहुत 10th वाले क्वेश्चंस निकाल देते हैं ऐसे। जो बहुत ही गिफ्टेड चिल्ड्रंस होते हैं, जिनकी IQ स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा हाई होती है। समृद्ध पाठाचार्य बोला की आवश्यकता होती है, जिनमें एक इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चैलेंजिंग टास्क कंटेंट देना चाहिए उनको। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस भी होती है। सामयिक बुद्धि को सबसे पहले सेलोवे और मायर ने इंट्रोड्यूस किया था। तो इनके नाम से क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। अरस्तु का वचन, कोई भी किसी भी समय नाराज हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अर्थ है कि हम अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाए, ऐसे नहीं अपने स्ट्रेस को। तो ऐसे एड्रेनल हार्मोन होता है, वो स्ट्रेस जब ज़्यादा होता है तो उससे हमें रिकवर करने में हेल्प करता है, पहले वाली स्टेज में ही पहुंच पाते हैं। कोग्निशन एंड इमोशन, संज्ञान एंड संवेग। ठीक है। एंड बहुबुद्धि का सिद्धांत, ये आप देख सकते हो। तो ये मैम ने काफ़ी 47 पेज की PDF है, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके सेंड भी कर सकते हो। और उन्होंने चैनल्स के पे इनका डिटेल सॉल्यूशंस करवा सका है, तो काफ़ी अच्छे से बेटर वे से उन्होंने रिप्रेजेंट कर रखी है सारी थिंग्स को। और कई स्टूडेंट्स बाद में पूछते हैं कि मैम ये PDF आपकी नहीं है। हाँ, हम वीडियो की स्टार्ट में ही बता देते हैं जो भी PDF हमने किसी से ली होती डाउनलोड की होती हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट सीटेट का कुछ पूछ रहे थे, पेडोलॉजी समथिंग, तो उसकी हमें नॉलेज नहीं है, हम फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हैं इसको, तो इसलिए हमने ये PDF डाउनलोड करके फिर देखा था कि